नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो भी लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, चाहे वो सिंगल हों, चाहे वो किसी रिलेशन में हों, चाहे वो सेकेंड मैरिज करना चाहते हों, जो भी उनकी सिचुएशन हो, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें मैंने एक पिकअप आइल रीडिंग रखी है आपकी सहूलियत के लिए। 2 इमेजेस हैं, दोनों में से जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा अट्रैक्शन फील करें तो वो इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दोनों पाइल्स को चेक कर लें। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनकी नेचर, उनके बारे में जो कुछ भी पता लग सकेगा। लुक्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ्स, करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, आपकी मुलाकात हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, मैरिज कब तक होगी, इन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आई होप आपने पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, मैंने दीपक जलाया था बट दीपक बुझ गया है। सो ये एक इंडिकेशन है जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि आपकी लाइफ में या तो आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं या फिर आपको जो पार्टनर मिलेंगे उनकी सेकंड मैरिज होगी। मतलब उनका डिवोर्स हो चुका होगा और उनकी सेकंड मैरिज होगी, या ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपका भी डिवोर्स हो चुका हो, उनका भी डिवोर्स हो चुका हो और उनकी, आप दोनों की सेकंड मैरिज हो, ये भी पॉसिबल है। ओके, शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में चेक करेंगे। फॉर पाइल नंबर 1, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिनका पाइल नंबर 1 है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, उनकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। या तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी या फिर आपके पार्टनर की इम्यूनिटी बहुत कम होगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। प्लीज़ उनकी पर्सनालिटी, लुक्स और नेचर के बारे में हमें गाइड करिए। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है वॉकिंग अवे। येन एंड यांग। थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल। कम्युनिटी। एक्शन।
indecision, magician and the mirror, all tied up. First chakra, Archangel Michael. ओके, सो यहाँ से हम उनकी पर्सनैलिटी, उनके लुक्स और उनकी नेचर को देखेंगे, ठीक है। सो ऑल राइट, सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनका फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा, और उनका थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। उसके अलावा उनका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, और क्राउन चक्रा भी ब्लॉक्ड है। ओके, आपके पार्टनर कैसे होंगे? यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर, जो मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि उनकी सेकंड मैरिज होगी, तो यहाँ पर वो चीज़ बहुत क्लियरली मुझे नज़र आ गई है कि कोई कार्मिक पैटर्न उनकी लाइफ में जो पहले था, मतलब एक कार्मिक पार्टनर से वो डील कर रहे थे, उसके साथ जितना कर्मा लिखा था वो कर्मा कंप्लीट हो गया, इसलिए वो पार्टनर सेपरेट हो गया या हो गई, और अब वो सेकंड मैरिज के लिए आपके पास, मतलब जो भी आपके पार्टनर होंगे वो सेकंड मैरिज करेंगे आपसे, उनकी सेकंड मैरिज होगी, ये एनर्जी है। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, उनका डेट ऑफ बर्थ, वैसे तो हम अलग से निकालेंगे बट मैं फिर भी बता रही हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, या तो ये डेट ऑफ बर्थ होगा या फिर डेस्टिनी नंबर होगा। 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, और 5 हो सकता है। ओके, उसके बाद इसमें से, मतलब जैसे 2 है तो उनका डेट ऑफ बर्थ 2 है या 20 है, तो वो उसका टोटल 2 + 0 2 ही आएगा, तो 2 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 20 हो सकता है, या 11 हो सकता है, इस तरह से आपको लेना है ना। तो ये उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर वो पर्सन काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि उस पर्सन का काफ़ी फ़ायदा उठाया गया है अपने पास्ट में, पास्ट मतलब अभी का पास्ट। काफ़ी इमोशनल पर्सन है और हर किसी को वो अपने जैसा ही समझते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में धोखे खाए हैं, और उनके अपनों ने या फिर उनकी कम्युनिटी, उनके रिलेटिव्स, उन सब ने उनको काफ़ी, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, काफ़ी उन्होंने धोखे खाए हैं, ये एनर्जी आ रही है। उनको डिसीशन लेने में प्रॉब्लम होती होगी, जब भी कोई चीज़ सपोज़ ख़रीदनी है या कोई चीज़ डिसाइड करनी है, तो वो इनडिसीशन की एनर्जी में आ जाते होंगे कि ये लूँ कि वो लूँ, वो लूँ कि ये लूँ। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं मेल और फीमेल रीड नहीं कर रही। आई एम सॉरी, मेरा गला ख़राब है, इनफैक्ट मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, बट मुझे पता है कि आप मेरी रीडिंग्स का वेट करते हैं, इसलिए मैं रीडिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे इनडिसीशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। वो अपनी लाइफ में बैलेंस तलाश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बैलेंस की कमी है। पहले उन्होंने इतने झटके खा लिए कि उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है,
और उस सीखने के बाद में वो सारे एक्सपीरियंसेस जो पास्ट में उन्होंने सीखे हैं, उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी अपने आप को चेंज किया है। अब उनकी नेचर में काफ़ी रैशनल थॉट अप्रोच या लॉजिकल और प्रैक्टिकल थॉट अप्रोच आ चुकी है। तो अब वो हर चीज़ को इमोशनली डील नहीं करते हैं, लॉजिकली और थॉटफुली सोचते हैं, फिर दिमाग लगा के फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसी उनकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। और मुझे यहाँ पर वॉकिंग अवे के कार्ड से नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो सिचुएशन हो चाहे रिलेशन हो। बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के वो आगे निकल गए हैं। ये एनर्जी आ रही है। मैंने अभी आपको बोला था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि उनकी इम्यूनिटी या फिर आपकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर मुझे इम्यूनिटी का कार्ड नज़र आ रहे हैं दोनों। उनको स्टमक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी, टू सम एक्सटेंट ओबेसिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस जॉइंट पेन और स्टेबिलिटी। एक होता है ना कि परिवार जैसे कंप्लीट है, तो वो परिवार का कंप्लीशन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। वो एक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं जो बिल्कुल उनके जैसा हो, जो उनको समझ सके, जो उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये तो उनके हेल्थ इश्यूज़ मैंने बता दिए। अभी वो अपने आप को काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने काफ़ी तलाश किया हो अपने जैसा कोई पार्टनर, पर उन्हें ऐसा कोई मिला नहीं जो उनकी मेंटल फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके। तो ये तो हो गई उनकी पर्सनालिटी के बारे में बातें। काफ़ी बोल्ड और करेजियस पर्सन है। हिम्मत उन्होंने हारी नहीं है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनको डेस्टिनी पर भरोसा है, उनको ईश्वर पर भरोसा है कि कभी न कभी तो ईश्वर उनकी पुकार सुन ही लेंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है। ये तो उनकी पर्सनालिटी हो गई। अब अगर हम उनकी पर्सनालिटी में, मुझे वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ऑर्गेनाइज्ड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सन की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड, ये एनर्जी भी आ रही है। उन्हें नेचर से बहुत प्यार होगा, एडवेंचर का शौक़ होगा, घूमने का शौक़ होगा। अब उनके लुक्स की बात कर लेते हैं। अगर वो फीमेल हैं तो उनका कलर फेयर होगा और मिड लेंथ हेयर होंगे, ब्लैकिश ब्राउन आईज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों की ब्लैक, कुछ लोगों की ब्राउन, मोस्टली ब्राउन नज़र आ रहा है मुझे। उनको ट्रेंडी कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा। ट्रेंडी मतलब जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है उस तरीके का उनको पसंद होगा। नेचर से उन्हें भी बहुत प्यार होगा और फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्लिम एंड ट्रिम, ये नज़र आ रहा है। फेवरेट कलर्स, मेल की बात कर लेते हैं। जो मेल पर्सन होंगे वो वीटिश कम्प्लेक्शन होगा उनका, ना तो ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा वाइट, वीटिश कम्प्लेक्शन। कुछ लोगों के मुझे बियर्ड और मुस्टैच नज़र आ रहा है, कुछ लोग बिल्कुल क्लीन शेव नज़र आ रहे हैं। हो सकता है गले में उन्होंने कुछ पहन रखा हो, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। ब्लैकिश ब्राउन बाल हो सकते हैं या उन्होंने कलर कर रखे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। उनको
फॉर्मल्स में रहना पसंद होगा, कैजुअल्स में भी रहते होंगे वो, बट कैजुअल्स में ब्लू कलर उनका फेवरेट हो सकता है, नेवी ब्लू। और फॉर्मल्स में वाइट, येलो, ब्लू, लाइट शेड्स, मतलब मुझे बहुत डार्क शेड्स की एनर्जी नहीं आ रही। और जो लड़कियां हैं, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनको बहुत ट्रेंडी और बहुत ब्राइट कलर्स पसंद होंगे, ये एनर्जी आ रही है मुझे। तो ये मैंने आपको पर्सनालिटी बता दी, लुक्स बता दिए मैंने, बाल उनके बता ही चुकी हूँ मैं। नॉर्मल हाइट उनकी होगी अराउंड 5'10", 5'9", 5'11", ऐसा हो सकता है, 5'8". लड़कियाँ ऑलमोस्ट 5'7", 5'8", 5'9" ऐसे नज़र आ रही हैं। एज डिफरेंस मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, आप में और उनमें एज डिफरेंस मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है अभी तक के कार्ड्स में। आगे अगर मुझे नज़र आया तो मैं ज़रूर बता दूँगी। तो मैंने पर्सनैलिटी बता दी आपको, लुक्स बता दिए हैं और नेचर बता दिया है। अब हम ज़ोडिएक देख लेते हैं। वैसे मैं यहाँ से भी आपको ज़ोडिएक बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं। एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई थिंक मैं बोल चुकी हूँ ये, नहीं मैंने ये नहीं बोला था। ओके, साइंस अभी तक मुझे यही नज़र आ रहे हैं और देखते हैं हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। अब हम ज़ोडिएक देख रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ गाइड करें। तो पाइल नंबर 1, कौन सा ज़ोडिएक या कौन सा प्लैनेट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैंने अभी एक्वेरियस ही बोला था, एक्वेरियस आ गया। फ्रीडम लविंग पर्सन होंगे, आइडियलिस्टिक और लॉजिकल अप्रोच, मैंने अभी जस्ट बोला था कि लॉजिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ये एनर्जी है 9th हाउस। 9th हाउस जो होता है वो उसको भाग्य का भाव भी कहते हैं। 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, 9th हाउस पिता को भी दर्शाता है, तो उनके पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल को भी दर्शाता है, तो हो सकता है कि वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में रहते हो या फिर उनका ट्रैवलिंग बहुत रहता हो, ये भी एनर्जी आ रही है। और लक उनको फेवर करता है, ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स। 11th हाउस बहुत ही अच्छी एनर्जी है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर होता है, तो विश जो भी वो मांगते होंगे, यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर का भी कार्ड आया है, तो उनकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती होंगी। ऐसा कभी होता नहीं होगा कि उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो, तो ये चीज़ डेफिनेटली है। बड़े भाई बहनों का साथ मिलता होगा। ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स।
एनी अदर कार्ड? लियो, मैंने बोला था आपको, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। किसी ऐसी जॉब में होंगे या फिर बिजनेस में होंगे जो पावर, पोजीशन और अथॉरिटी को दर्शाता है। कैप्रिकॉर्न, ये भी मैंने बोला था, हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट ऑल्सो, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करना, लगातार, ये वाली एनर्जी है। तो ये उनके कुछ प्रोमिनेंट जोडियक निकल कर आए हैं। हमने जोडियक्स को कवर कर लिया। अब हम आ जाते हैं करियर एंड प्रोफेशन पे, जो मैं पहले टैरो से देखूंगी, उसके बाद में फिर मैं आपको कार्ड्स से भी बताऊंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनके फ्यूचर स्पाउस का करियर क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ व्हील्स, टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। थैंक यू, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। ऑलराइट, शुरू करते हैं और जानते हैं कि उनका करियर क्या होगा। यहाँ से कुछ साइंस, वैसे तो सारे ही साइन आ गए यहाँ पर, जो मोस्ट प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रहे हैं वो एरीज़ है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर सैजिटेरियस नज़र आ रहा है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर लियो नज़र आ रहा है। और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही मैंने आपको बताए थे, तो यही निकल कर आए हैं। ओके, सो उनका करियर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जो मैंने पहले बताया था कि वो कोई उनका जॉब ऐसा होगा कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है।
तो ट्रैवलिंग जॉब्स हो सकते हैं उनके, टूरिंग बहुत रहे, सेल्स वगैरह का जो जॉब्स होते हैं उसमें हाई लेवल का जॉब हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाई लेवल पोजीशन नज़र आ रही है, अथॉरिटी नज़र आ रही है, जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, तो वो वाली जॉब्स नज़र आ रही हैं। कॉरपोरेट जॉब्स, एमएनसी जॉब्स, तो उसमें टूर एंड ट्रैवल वगैरह रहता है, तो उस तरीके का जॉब हो सकता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकता है, टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, लेक्चरर हो सकते हैं, फ़िलासफ़र गाइड हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए वो एक से ज़्यादा काम, मतलब एक उनका मेन काम रहता होगा और एक साइड में भी उन्होंने कुछ बिज़नेस वगैरह या किसी और के नाम से स्टार्ट कर रखा हो। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है, एक से ज़्यादा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नज़र आ रहा है मुझे। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए मुझे योगा ट्रेनर नज़र आ रहे हैं, जिम, उनका खुद का जिम हो, वो जिम चलाते हों, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। योगा, जिम, फिटनेस सेंटर जिसे कहना चाहिए, ये भी एनर्जी आ रही है। उसके अलावा रियल एस्टेट में हो सकते हैं, पेट्स वगैरह जो रखते हैं, मतलब जो पेट्स वगैरह रखते हैं या पेट्स वगैरह सेल करते हैं, उस टाइप का भी कोई काम हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हो सकता है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज ब्यूरो हो सकता है, लॉ से रिलेटेड काम हो सकता है, लॉयर हूँ, कॉरपोरेट लॉयर हूँ, जज हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बिज़नेस नज़र आ रहा है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बिज़नेस हो सकता है, कोई कंसल्टेंसी हो सकती है, एडवर्टाइजिंग फील्ड में हो सकते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करते हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई भी अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम करते हों, ये भी एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हों या बाहर ऑलरेडी जाके आ चुके हों, या हो सकता है बाहर ही रहते हों, अब्रॉड। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, ये भी हम चेक करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, ये मैंने अभी जस्ट बताया भी था पहले। मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, स्पेशली रेकी, ऑल टाइप्स ऑफ रेकी हो सकता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी, इस टाइप की हीलिंग मोडालिटी में हो सकते हैं। नर्सिंग वगैरह का कोई इंस्टीट्यूट चलाते हों, ऐसा भी हो सकता है। कोई कोचिंग सेंटर, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है कि वो करें। टेक्नोलॉजी का कोई इंस्टीट्यूट या फिर पढ़ाई का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर तैयारियाँ कराई जाती हैं एग्ज़ाम्स की, दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ लोग बच्चों से रिलेटेड कोई काम कर सकते होते हैं, एनजीओ वगैरह हो सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एनर्जी आ रही है, गारमेंट्स या ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट करना, ये भी एनर्जी आ रही है। तो ये सब जॉब्स निकल कर आए हैं उनके लिए। बाकी हम कुछ यहाँ से भी देख लेते हैं क्या जॉब्स निकलते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है उसमें भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बिज़नेस एंड गवर्नमेंट जॉब, एमएनसी की भी आ रही है, बिज़नेस एंड गवर्नमेंट जॉब, बिज़नेस एंड गवर्नमेंट जॉब की भी आ रही है। ओके, सो हम यहाँ पर देख लेते हैं
इसमें से क्या निकलता है। ओके, सो लेट्स सी। मैंने कहा था कि वो उनको ग्रीन एरिया बहुत पसंद होगा, रियल एस्टेट में हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है उनका, फोकस्ड डेफिनेटली, टी लवर हो सकते हैं, ब्लैक टी, लव्स बीचेस, बीचेस का शौक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर डेफिनेटली, मीडियम हाइट, एडवेंचरस, किताबों पढ़ने का बहुत शौक होगा या फिर पढ़ाई बहुत अच्छी करी होगी, स्विमर हो सकते हैं बहुत अच्छे, बंस वगैरह बेकरी आइटम्स का शौक होगा, फूडी होंगे, लिबरल इन थॉट्स, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थॉट पैटर्न नहीं होगा, फॉन्ड ऑफ एंटीक आइटम्स, पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैंने कहा था गवर्नमेंट ऑफिशियल, पाइसेस एंड वर्गो, ओके, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, प्रमोशन, सेल्स, ये मैंने बताया था आपको, थॉटफुल, स्टेबल एंड लॉयल, कभी कभी जंक फूड खा लेते होंगे, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, नर्चरिंग, हो सकता है कि वो फेंग शुई वगैरह में बिलीव करते हों, डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, मैंने बताया था टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, नर्सिंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो, ये भी मैंने बताया था, जंक फूड का शौक़ हो सकता है, स्विमर हो सकते हैं, 2 बार आया है ये, कोई सुपर मार्ट वगैरह हो सकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का या ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह का, वेरी सीनियर प्रोफेशनल, ये मैंने बताया था कॉरपोरेट में, पोजेसिव, डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर के होंगे ये पर्सन, कुवैत हो सकता है ये कभी गए हों या जाने का प्लान हो, लॉजिस्टिक्स में भी हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स अगेन ट्रैवल से रिलेटेड ही हो गया। ओके, सो अब हमने करियर को भी कवर कर लिया है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये पर्सन इंडिया से होंगे या अब्रॉड से होंगे, ठीक है। तो मैं 3 कार्ड निकालूंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए एक ही चीज़ आए, मैं 3 कार्ड निकालूंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे क्या वो इंडिया से होंगे? फर्स्ट कार्ड आया है इंडिया, सेकंड कार्ड, सेकंड कार्ड भी इंडिया है, थर्ड कार्ड, थर्ड कार्ड भी इंडिया है, तो आपकी पाइल में तो इंडिया ही आया है। सो ये भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि क्या आप उनसे मिल चुके हैं।
क्या आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं या फिर आपकी बात हो चुकी है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से बात कर चुके हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से बात कर चुके हैं। यस। अब मैं निकाल लेती हूँ कि आप मिल चुके हैं क्या। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। यस, आप मिल चुके हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बात भी कर चुके हैं, मिल भी चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप सिर्फ बात कर चुके हैं, मिले नहीं हैं। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि आपकी मैरिज कब तक होगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी मैरिज क्या 2024 में होगी? प्लीज़ क्लैरिफाई। पहला कार्ड है यस। दूसरा कार्ड, क्या पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स की मैरिज 2024 में होगी? अगेन यस। थर्ड कार्ड, अगेन यस। तो यहाँ पर आपकी मैरिज 2024 में होगी। अब हम मैरिज के लिए अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स चेक कर लेते हैं आपके लिए, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं। लेटर एन, 30, 28, 41। लेटर सी, अगेन 5, 11, 6, 62, 18, 10, 80। ये उनका ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। 38, 7, E, Z, L, 20, 34, Y, 1, 52, 10, 57, 0, H, 8, G। ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1।
आई होप आपसे रेजोनेट, एक कार्ड रह गया 30। सो आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और चेक करने की कोशिश करते हैं बहुत डेप्थ में कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। सबसे पहले हम उनकी पर्सनालिटी, उनकी नेचर और उनके लुक्स चेक करेंगे, ठीक है? ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, लुक्स और नेचर के बारे में प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, कम्युनिटी, डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ बैलेंस, what else, last shuffle, okay, patience। सो यहाँ से हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी, लुक्स और नेचर कैसा है। ऑलराइट, सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कर्मा एक रोल प्ले कर रहा है और डिवाइन टाइमिंग की वजह से सब कुछ स्टक एनर्जी में नज़र आ रहा है। आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है। आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और जब तक वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते और उनका डिवाइन टाइमिंग आप दोनों का नहीं आता, तब तक आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। वो उनका रूट चक्रा जो है, वो रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। मुझे यहाँ पर थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत नज़र आ रहे हैं। अगर उनका करियर जो है, चाहे वो जॉब में हो चाहे बिज़नेस में हो, बहुत ही ज़्यादा डगमगाया हुआ करियर मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे स्टेबल नहीं है वो पर्सन। आपसे छोटी उम्र के हो सकते हैं या फिर आपके बराबर हो सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो स्टेबल नहीं है और स्टेबिलिटी के लिए मतलब उनका करियर या बिज़नेस जो भी कुछ है वो स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह वो स्टेबल हो जाएं। उनकी कम्युनिटी में मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटी का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा। हो सकता है उनको फैमिली सपोर्ट भी नहीं हो, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, किसी का भी सपोर्ट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। उनकी हेल्थ में इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बैक पेन, जॉइंट्स पेन, मेंटल टेंशन, माइग्रेन, हेडेक, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लीगल मैटर भी नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ में बैलेंस तलाश कर रहे हैं पर बैलेंस उनके पास अभी है नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है और बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी सुधर जाए। तो यहाँ पर एक कर्मा जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वैसे भी ये शनि का साल है,
तो शनि महाराज जो हैं वो कर्म फल दाता हैं और कर्म के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। तो यहाँ पर कर्मा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी इनकी लाइफ में, और डिवाइन टाइमिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी ये यूनियन हो पाएगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी हो पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं उनकी पर्सनालिटी की। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, अभी जो मुझे एनर्जी मिल रही है, सबसे पहले मैं लुक्स की बात कर लेती हूँ। अगर वो मेल पर्सन है तो जो मेल पर्सन है उनके लुक्स बहुत डार्क हैं, मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन है, वीटिश हो सकता है, कुछ लोगों का डार्क हो सकता है, डार्क सर्कल्स हैं, रात में नींद नहीं आती है, और कुछ लोगों के फेस पे मुझे स्पॉट्स भी नज़र आ रहे हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी हो सकते हैं, जॉइंट्स पेन नज़र आ रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर पेन नज़र आ रहा है, गाड़ी बहुत ड्राइव करते होंगे ये नज़र आ रहा है, बहुत एम्बिशियस पर्सन है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, हिम्मत नहीं हारी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट हेयर नज़र आ रहे हैं, अपने बालों को कलर करते होंगे, हाइट 5'8" से लेके 5'11" के बीच में हो सकती है, डार्क कॉम्प्लेक्शन मुझे ज़्यादा करके नज़र आ रहा है, कलर की अगर मैं बात करूं तो वाइट, ग्रे, डल कलर्स पसंद होंगे इनको, ब्लैक, इस टाइप के डल कलर्स पसंद होंगे, मतलब जैसे ग्रे के शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लू के भी लाइट डार्कर शेड्स ऑफ ब्लू, जैसे उस तरीके के कलर्स। उसके अलावा कैजुअल्स पसंद होंगे इनको, और अगर जो फीमेल हैं तो फीमेल जो है उनकी कम्प्लेक्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा वाइट तो नज़र नहीं आ रही है, वीटिश कम्प्लेक्शन होगा, मिड लेंथ हेयर होंगे या कुछ लोगों के शॉर्ट हेयर भी हो सकते हैं, चूड़ियों का बहुत शौक होगा उनको, डैंगलर्स का शौक होगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शौक होगा, नेक सेट्स जैसे होते हैं उस तरीके के शौक होंगे, जैसे कुछ भी कहीं पर भी जाएं तो ड्रेसअप करें तो वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड। वो अपने हेयर स्टाइल को चेंज करती रहती होंगी ऑफ एंड ऑन। ट्रेंडी कपड़े पसंद होंगे, कई बार ट्रेडिशनल भी पहनती होंगी, काफ़ी ब्रॉडर आउटलुक नज़र आ रहा है उनका थॉट पैटर्न, पॉजिटिव अप्रोच, स्पिरिचुअल तो ये पर्सन भी होंगे, अगर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्पिरिचुअल होंगे, दोनों की विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। गर्ल्स को रेडी होना बहुत अच्छा लगता होगा, सूट्स की मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, सूट्स वगैरह भी पहनती होंगी काफ़ी, उसके साथ चूड़ियाँ मैचिंग और ये वो इस तरह का तैयार होना, ऐसी एनर्जी आ रही है। लिप शेड्स में उनको पिंक एंड ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, डार्क कलर्स की लिप शेड पसंद होगी, नेल पेंट्स का शौक़ होगा, उसके अलावा कुछ लोगों को पायल का भी शौक़ होगा, ये भी एनर्जी आ रही है। और तो ये लुक्स की बात हो गई। अब हम कलर ऑफ आइज़ अगर बात करें तो मुझे ब्राउन आइज़ नज़र आ रही हैं,
डार्क ब्राउन आईज़ होंगी। बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब मेल जो हैं वो तो थोड़े से उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा, बट जो फीमेल हैं वो बैलेंस्ड फिगर होगा उनका, ये एनर्जी है। तो लुक्स की बात हो गई, अब हम नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर में हिल्स भी पसंद होंगे, बीचेस भी पसंद होंगे, रोमांटिक होंगे। पर अभी मुझे एनर्जी जो आ रही है कि अपनी लाइफ में बहुत स्टक होंगे, इस वजह से काफ़ी उलझनों से परेशान होंगे। तो बहुत आइसोलेशन की एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत अकेले रहना पसंद हो, किसी से मिलना जुलना सोशलाइज़ करना नहीं पसंद हो। अभी की एनर्जी जो आ रही है, हो सकता है कि इनकी ऐसी हमेशा की एनर्जी ना हो सकता है कि काफ़ी सोशलाइजिंग हो, बट अभी की जो करंट एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि काफ़ी आइसोलेटेड रहना, अकेले रहना, उदास, मायूस, वैसी वाली थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और इनका एनवायरनमेंट भी मुझे टॉक्सिक नज़र आ रहा है, जो इनको गलत राह पे, जो भी अगर कोई सलाह भी देता होगा तो वो गलत सलाह देता होगा। जो भी ये स्ट्रैटेजी बनाते होंगे तो वो स्ट्रैटेजी मतलब प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट ही नहीं होती होगी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी गलत होती होगी। और इनको डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल रही है क्योंकि इनके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे। तो नेचर वाइज अगर मैं बात करूं तो अभी की जो करंट एनर्जी नेचर से मैं पिक कर पा रही हूँ, कॉफ़ी लवर हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का भी शौक़ होगा, एरेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल वगैरह भी लेते होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। पार्टीज़, लेट नाइट पार्टीज़, एडिक्शन भी हो सकता है किसी तरीके का, ये भी एनर्जी आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं ज़ोडिएक की, कि इनके ज़ोडिएक क्या हो सकते हैं। द मून, स्कॉर्पियो, फिफ्थ हाउस, मार्स। ओके, सो यहाँ पर इनके ज़ोडिएक जो हैं, अगर मैं बात करूँ तो ये पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन की एनर्जी है। स्कॉर्पियो तो आ ही चुका है यहाँ पर। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, उसमें एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं, मदर से बहुत अटैच्ड होंगे, या तो इनकी मदर नहीं होंगी या फिर मदर हैं तो बहुत अटैच्ड होंगे, मदर या बहन से बहुत अटैच्ड होंगे। सोचते बहुत होंगे, ओवर थिंकिंग, और न्यू मून और फुल मून पर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते होंगे इनको। साइकिक एबिलिटीज़ होंगी बट अभी एनहेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस पर काम नहीं करा है। उनके क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड हैं। स्कॉर्पियन की एनर्जी आ रही है, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है जैसे बहुत ही सीक्रेटली कोई काम करते हों, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। सीक्रेटली काम करने से मतलब है जैसे ऑकल्ट हो गया, ऑकल्ट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है इनका। हो सकता है इनको नियर फ्यूचर में
इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ काफ़ी कुछ मिले, और 5th हाउस की एनर्जी है। या तो इनकी खुद की संतान होगी, ऑलरेडी मैरिड होंगे और डिवोर्स हो चुका होगा, या फिर डिवोर्स की स्टेज पर होंगे, कगार पे होंगे, सेपरेशन चल रहा होगा। बहुत क्रिएटिव होंगे, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होगा। स्टॉक्स, शेयर्स, इन सब में इन्वेस्ट करते होंगे। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर्स, इन सब में इन्वेस्ट करते होंगे। क्रिएटिविटी से रिलेटेड इनका काम हो सकता है। मार्स की ऊर्जा है यहाँ पर, तो मार्स जो है वो विल पावर को दिखाता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, मर्चेंट नेवी, सिविल सर्विसेज, पुलिस, उसके अलावा आर्मी, इन सब में, या फिर व्हाट यू से एथलीट, किसी भी तरीके के गेम्स में ये काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत माहिर होंगे, वही उनका प्रोफेशन होगा। तो ये कुछ इनकी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनका करियर क्या होगा। फॉर पाइल नंबर 2, 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है 3 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि इनका करियर क्या होगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, कोई भी सेक्टर हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड होगा, टीचिंग हो सकता है, किसी भी तरीके की पब्लिक स्पीकिंग। सभी जगह आजकल पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। तो पब्लिक स्पीकिंग के सेक्टर में होंगे, कम्युनिकेशन सेक्टर में होंगे। ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड इनका काम हो सकता है। वेकेशंस प्लान करना लोगों के लिए, मेक माई ट्रिप टाइप जो होता है ना, उस तरह का। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते हैं, इंश्योरेंस में हो सकते हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ में हो सकते हैं, ऑकल्ट में हो सकते हैं। उसके अलावा रियल एस्टेट की एनर्जी आ रही है। उसके अलावा पशुपालन, ये भी एनर्जी आ रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी एनर्जी आ रही है। उसके अलावा पेट्स का इनको बहुत शौक़ होगा, हो सकता है पेट्स की शॉप हो इनकी, या पेट केयर करते हों। ट्रैवल एंड टूरिज़्म की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, टूर पैकेजेस प्लान करना, इस तरह का कुछ। तो ये कुछ निकल कर आए हैं इनके करियर।
ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ क्या पता चलता है हमें। हो सकता है कि किसी नगर निगम के ऑफिस में हो, ये पॉसिबिलिटी है। थाईलैंड जाने का शौक़ हो या थाईलैंड होकर आए हों। आर्टिस्टिक, मैंने कहा था ना, अपने पैशन से जुड़ा हुआ, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करते हों। इमेजिनेशन बहुत अच्छा होगा। लिप्स, मैंने कहा था ना, लिप शेड का बहुत शौक़ होगा। लिप शेड की एनर्जी आ गई। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। विल ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, तो आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में फॉर्च्यून लेकर आएंगे। म्यूज़िक का शौक़ होगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हो सकते हैं, लाइसेंस वगैरह देते हो म्युनिसिपल का या वैसे लाइसेंस। अर्बन रीजनल प्लानर, वेरी कंसर्न्ड, गुड इन कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं। वेडिंग प्लानर हो सकते हैं। लॉयर, जज भी हो सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। फर्नीचर का भी काम करते होंगे शायद कुछ लोगों के लिए। वेल्दी पर्सन होंगे। नर्सिंग फील्ड से हो सकते हैं, या फिर नर्सिंग का इंस्टीट्यूट चलाते हों। योगा टीचर हो सकते हैं, या फिर फिटनेस सेंटर चलाते हों, आर्ट ऑफ लिविंग टाइप का सेंटर, विपासना सेंटर जैसे होता है। पैशनेट लवर, कुवैत हो सकता है जाने का, जा चुके हों। स्विमर बहुत अच्छे होंगे। वेल एजुकेटेड, और हो सकता है टीचिंग फील्ड से हों। लॉट ऑफ फ्रेंड्स, हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड काम हो। डेंटिस्ट हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे पाइल 1 के भी आ गए हैं। एडजस्टिंग, हो सकता है कि इंटरकास्ट हो, क्रिश्चियन हो। मुस्टैच हो सकती है। ड्रेसिंग का बहुत शौक़ होगा। मैंने कहा था गर्ल्स को ट्रेंडी कपड़े पहनने का शौक़ होगा। फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, एडिटर। टाई, तो हो सकता है इनको टाई वगैरह पहनना पसंद हो। एम्बिशियस। ओके, तो ये कुछ निकल कर आया है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर इंडिया से होंगे या अब्रॉड से होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। क्या उनके पार्टनर इंडिया से होंगे। क्या उनके पार्टनर इंडिया से होंगे। फर्स्ट नंबर पे आपका आया है इंडिया से होंगे। सेकंड देखते हैं, क्या उनके पार्टनर इंडिया से होंगे फॉर पाइल नंबर 2। इंडिया से होंगे। थर्ड, क्या उनके पार्टनर इंडिया से होंगे। इंडिया से होंगे, तो आपके पार्टनर इंडिया से होंगे। क्या आप मिल चुके हैं। क्या पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स अपने पार्टनर से मिल चुके हैं। यस, आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, पर आपका नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है। ओके, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मैरिज कब होगी ये देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की मैरिज क्या 2024 में होगी। आई वांट 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड आया है 2024। सेकंड, दो हज़ार चौबीस। थर्ड, 2024।
2024। तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और बहुत लोग देखते हैं, फिर भी मैं टाइमिंग आपके लिए निकाल देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि टाइमिंग आपसे रेजोनेट करे, बट मैंने निकाल दिया है। अब हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आया है U I 1 11 33 S R 83 80 3 2 T G S B K 87 ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है। F आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। 18 30 एंड 46। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।